प्यारे बच्चों, मोहमारिया विद्रोह का शेष अंश आज हम तुम्हारे सामने लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ, जो पेज नंबर 53 है। मोहमारिया विद्रोह का तृतीय चरण। तो चलो हम शुरू करते हैं। हालांकि द्वितीय विद्रोह के बाद कुछ दिनों के लिए अहोम राज्य में शांति स्थापित हो गई, किंतु मोहमारिया लोगों के प्रतिशोध की इच्छा अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। क्यों समाप्त नहीं हुई थी? क्योंकि जब मोहमारिया ने अहोम राजा को हराकर जब सराय-दो में गद्दी पर बैठे और पुनः अहोमों के द्वारा मोहमारिया विद्रोहियों को गद्दी से उतारना, यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और इसका प्रतिशोध तो लंबे दौर तक चलेगा। इसमें भी तो कोई दो राय भी नहीं है। तो 1786 ईस्वी के आरंभ में उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने का सुयोग मिल गया। डफला बहतिया लोगों के साथ मिलकर मोहमारिया लोगों ने अहोम राजा के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फिर से फूंक दिया। अर्थात अहोमों के विरुद्ध मोहमारिया सत्र के लोगों के द्वारा षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा गुब्बारा फूटा, जिसके फलस्वरूप विद्रोही कई युद्धों में अहोम सैनिकों को पराजित कर राजधानी के निकट पहुंच गए। निरुपाय राजा गौरीनाथ सिंह राजधानी छोड़कर गुवाहाटी की ओर पलायन कर गए। अर्थात जब अहोम राजा गौरीनाथ सिंह को यह समझ में आ गया कि अब हम सुरक्षित नहीं हैं और मोहमारिया सत्राधिकार के लोग या हमारे विद्रोही अब हमको हत्या भी कर सकते या हमको कैद कर सकते हैं, यह डर के कारण वे राजधानी छोड़कर गुवाहाटी की ओर पलायन कर गए। राजधानी पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मोहमारिया महंत के एक मित्र भरत सिंह को राजा बनाकर अहोम राज सिंहासन पर बैठा दिया। अहोम शासन तंत्र में इसी बीच एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। घनश्याम बुढ़ा गोहाई की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र लारी गोहाई बुढ़ा गोहाई के पद पर आसीन हुआ। बाद में वही पूर्णानंद बुढ़ा गोहाई के नाम से विख्यात हुआ। अपनी बुद्धि और कर्तव्य निष्ठा के कारण असम के इतिहास में इसका विशेष स्थान है, क्योंकि असम में अहोम राजाओं के पतन को फिर से एकत्रित करके साम्राज्य को खड़ा करने में पूर्णानंद बुढ़ा गोहाई का बहुत बड़ा हाथ था। बची खुची थोड़ी सी सेना लेकर पूर्णानंद बुढ़ा गोहाई विद्रोहियों से राज्य के बचे अंश की रक्षा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। प्रतिरक्षा की दृष्टि से उन्हें अपने सैनिकों को कई बार पीछे भी लौटना पड़ा। पीछे लौटते हुए वे जोरहाट तक पहुंच गए और वहीं राज्य की राजधानी भी स्थापित कर ली। यानी कि अहोम के जो एक कर्मठशील मेहनती विपरीत परिस्थितियों में भी हौसला नहीं खोने में एक व्यक्ति का नाम है, वह व्यक्ति है पूर्णानंद बुढ़ा गोहाई। उस समय मोहमारिया विद्रोहियों का अत्याचार सहन कर सकने के कारण बहुत सी अहोम प्रजा विद्रोहियों के साथ मिल जाने की भी बात सोचने लगी, लेकिन पूर्णानंद बुढ़ा गोहाई उनको ऐसा करने से
रोकने में कामयाब हद तक हुए। उन्होंने गांव के लोगों को युद्ध का प्रशिक्षण देकर मुआवरिया के विरुद्ध युद्ध करने को भेजा। उस विपत्ति काल में पूर्णानंद बुढ़ागोहाई ने प्रजा की रक्षा उसी तरह की थी जिस तरह की एक पक्षी अपने पंख के नीचे रखकर अपने चूजे की रक्षा करता है। अर्थात जब मुआवरिया सत्र के अनुयायियों का जब शासन असम में था तो उस समय पूर्णानंद बुढ़ागोहाई अपने सपोर्टर को, अपने सहकर्मी को वह हर तरह से सहायता प्रदान करने का काम करते थे, जिस प्रकार से एक चिड़िया अपने चूजा को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। जो भी हो, अहोम राजा का अत्याचार हो गया, मुआवरिया विद्रोहियों का अत्याचार। 2 हाथियों की लड़ाई में पेड़ पौधों की नाश तो होता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर 2 हाथी लड़ेंगे तो छोटे बड़े जीव जंतु पेड़ पौधे का अनायास बिना कारण विनाश होना असंभावी होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तत्पश्चात अत्याचार का शिकार तो निर्दोष प्रजा को ही होना पड़ा। साधारणतः प्रजा का घर द्वार, खेती बाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया। तो नष्ट कैसे नहीं होता? भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के अंतर्गत ही असम आता है। तो असम में भी 70% से ज़्यादा आज भी उस समय भी जनता खेती बाड़ी पर ही निर्भर थी। तो जब 2 महाबलियों के बीच में जब युद्ध होगा तो आम जनमानस पर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसी का परिणाम हुआ कि असम के प्रजा को मुआवरिया विद्रोह के समानांतर खेती बाड़ी सब पर बहुत बुरा असर पड़ा। अकाल जैसी महाकाल संकट पैदा हुए। ऐसा अवसर पाकर अहोम राज्य में और भी कई छोटे बड़े विद्रोह शुरू हो गए। अहोम राज्य का करदाता, जिसको हम करतलिया दरंग के राजा ने अहोम राजा को कर देना बंद कर दिया। राज्य के विरुद्ध विद्रोहियों की घोषणा कर दी। उधर ऊपरी असम में सर्वानंद नाम का मुहर भी बनवा लिया। इस प्रकार के छोटे बड़े विद्रोही संघर्ष के कारण पूरा अहोम राज्य छिन्न भिन्न हो गया। तो अगले वीडियो में यानी मुआवरिया विद्रोह का ही अगला भाग है अंग्रेज़ों का आक्रमण 3.4.3। यह हम अगले एपिसोड में हम अपने प्यारे बच्चों के साथ प्रस्तुत होऊंगा। यह पेज नंबर 54 है। तो धन्यवाद।